सबको हटा देता है और मेरे में बाइक दे के मारता है। 2-3 बार बाइक से हिट करता है और मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से पकड़ा झगड़ी कर रहे हैं, मेरे कपड़े वपड़े खींच रहे हैं। बहन का रास्ता रोका था तो मैंने उसका विरोध करा तो इसको जाने दिया, मुझे मेरे साथ आतंकताई करी है। अब लोगों को सीसीटीवी फुटेज में आवाज देखने को मिल रही होगी, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, कोई नहीं आया। दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 18 वर्षीय एक युवक को उस समय मनचलों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा जब उसने अपनी नाबालिग बहन के साथ छेड़खानी का विरोध किया। मामला शुक्रवार शाम का है, जब भाई बहन घर लौट रहे थे और रास्ते में मनचलों ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक अपनी 13 वर्षीय बहन के साथ मोहल्ले की दुकान से मैगी लेकर लौट रहा था। इसी दौरान इलाके के कुछ बदमाशों ने लड़की पर फफ्तियां कसी और उसका रास्ता रोका। जब भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि बदमाश ने पहले उसे लाठी डंडों और फिर ईंट पत्थरों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद में चाकू से जानलेवा वारदात को अंजाम दिया। हमले की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल युवक ने बताया कि हमलावरों में अमन अंसारी नाम का आरोपी शामिल था। वह अपने कई साथियों के साथ यहां आया और उसे बेरहमी से पीटने के बाद चाकू से वार किया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं, खासकर सर और कमर पर। परिजनों ने बताया कि जब लड़की घर पहुंची और परिवार को लेकर लौटी तो किसी तरह बेटे की जान बचाई जा सकी। पीड़ित की मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा 18 साल का है और बेटी 13 साल की। दोनों सामान लेने गए थे। लौटते समय मेरी बेटी से छेड़खानी की गई और बेटे ने विरोध किया तो कई लड़कों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। उसके सर और कमर में चोट आई है। यह इलाका असामाजिक तत्वों से परेशान है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कालिंदी कुंज थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद डरे हुए हैं और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह कि कभी खंजर बदल गए तो कभी लोग बदल गए। नमस्कार, स्वागत है हमारा बजाते रहो न्यूज इंडिया में। और आज हम लोग मदनपुर खादर के जे कॉलोनी B2 में है, जहाँ पे कुछ दिन पहले आपको वीडियो दिखाया था कि एक बहन को बचाने के लिए भाई आया था, उसके ऊपर किस तरह से हमला हुआ। हमला के बाद वो लहूलुहान हुआ। उसके बाद मेडिकल गया, मेडिकल करा के आया तो ऐसा नहीं कि थाने ने FIR नहीं लिखा, FIR भी लॉन्च हुआ। लोगों को पकड़ा नहीं पकड़ा, वहाँ की वीडियो तो आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन कितनी सच्चाई है उस बात को लेके, क्या क्या FIR में लॉन्चिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन में देखना चाहेंगे कि FIR के ऊपर उन्होंने क्या क्या धाराएं लगाई है, और वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कि जिस रात को ये वारदात हुई थी उस वीडियो में किस तरह से कातिलाना हमला हुआ था। एक इंसान को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 से 5 लोग आते हैं। कभी लात घूंसों से मारते हैं तो कभी गमलों को उठा कर उसके सर पे पटकने की कोशिश करती है। बाई चांस ये रहा कि ये बच्चा भाग गया वहाँ से, नहीं तो आने वाले समय में इसकी फ़ोटो के ऊपर कुछ और ही लगा होता। बात करेंगे क्या थी पूरी वारदात और किस कारण हुआ था ये हमला, इसी जानकारी की हमारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित, क्या हुआ था बाबू उस दिन? मैं अपनी बहन के साथ दुकान गया था, दुकान से आ रहा था, बहुत सारे लड़के खड़े थे गली के बाहर। तो मेरी बहन ने एक लड़के को बोला, भैया हट जाओ। वो लड़का हट गया और 2 लड़के उसके आगे खड़े हो गए। तो मैंने बोला, भैया एक को हटाया, अब 2 और खड़े हो गए। तो इसको जाने दिया, बोला आप जाओ। मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे को आगे ले गए। मेरी बहन को बोले, बाबू तू जा जा। ये नहीं जा रही मेरे को छोड़ के, ये आगे गई। मुझे गेट के पास ले गए, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से पकड़ा झगड़ी कर रहे हैं, मेरे कपड़े वपड़े खींच रहे हैं। पीछे से एक लड़का अनमोल नाम का बाइक लाता है, स्टार्ट करके सबको हटा देता है और मेरे में बाइक दे के मारता है। 2-3 बार बाइक से हिट करता है और पीछे लोहे का गेट मेरे लग रहा है, सर में लग रहा था? हाँ। अच्छा, उसके बाद मेरे साथ हाथमताई शुरू कर दी। नहीं, ये गली की जो वीडियो वायरल हुई है वो यही गली का है या कहीं वो पहले गली में ही है, वो लास्ट का सीन है। लड़ाई बाहर से शुरू हुई है गली के, बहुत सारे लड़के थे, 15-16 लड़के थे। तो वजह ये माने कि आपकी बहन को उन्होंने बहन का रास्ता रोका था तो मैंने उसका विरोध करा तो इसको जाने दिया, मुझे मेरे साथ आतंकताई करी है। जानते हैं आप लोग? नहीं, कोई भी जानकार नहीं है? नहीं। पहली बार दिखे थे यहाँ पे? हाँ।
उसके बाद आपको जब मारपीट हुई थी वो परिवार के लोग आए थे बीच में या बाद में आए जब आप? परिवार के लोग बहुत बाद में आए हैं। तब तक आप अकेले संघर्ष कर रहे थे? हाँ जी, मेरी बहन चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज में आवाज देखने को मिल रही होगी। मैं भी चिल्ला रहा हूँ, कोई नहीं आया। चक्कू मार रहा था मेरी बहन, उसके बाल पकड़ के लटक गई। वो नशे में था, उसका चक्कू गिर गया। कितनी साल की है आपकी बहन? मेरी बहन 13 साल की है। तो ये क्या मनसा होगी उन लोगों की जो इस तरह से उन्होंने किया? क्या मनसा मानते हैं आप इसको? उन्होंने पता नहीं पर लेकिन क्यों करा, मुझे इस चीज का समझ नहीं आ रहा। मैं किसी से कुछ, मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने अपनी बहन के लिए रास्ता मांगा। रास्ता मांगा और उन्होंने आपको ही रास्ते से हटाने की कोशिश की? हाँ, अच्छा, उसके बाद थाने गए, क्या हुआ? 100 नंबर कॉल भी हुई थी, क्या हुआ? थाने में गए, 100 नंबर कॉल करी। बहुत देर के बाद जिप्सी आई। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, पहले कालिंदी कुंज से ट्रामा सेंटर लेके जाया जाता था, पर लेकिन वहाँ पे नहीं लेके गए। लाल बहादुर शास्त्री लेके गए, वहाँ पे भी जाने में बहुत टाइम लगा। मेरा ब्लडिंग पूरी बहुत हो रही थी। हाँ, वीडियो में दिखा जा रहा है कि आपके ऊपर हाँ। बहुत सारे आंखों के ऊपर भी चोट लगा था। हाँ तो समय लगा वहाँ पे जाने? हाँ, फिर एमएलसी करा के आए, उसके बाद क्या हुआ? एमएलसी करा के आए, फिर उसके बाद मैं घर बैठा, फिर उसके बाद थाने गए। तो क्या उन लोग कोई उठाया पुलिस वालों ने या अभी किसी को नहीं उठाया। एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी कोई नहीं? अभी मेरे को ये नहीं पता कि कैसे क्या हुआ है, वो सब मेरे पापा को पता है। तो क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? आपके ऊपर हमला हुआ है, देखो। मैं तो इंसाफ ही चाहूंगा। मेरे साथ इतनी बड़ी हत्या वो हुई है, दुर्घटना, मेरे को पूरी मारने की कोशिश करी गई थी। मारने की कोशिश थी, प्रशासन भी साथ में था, लेकिन ट्रामा सेंटर की जगह लाल बहादुर शास्त्री, जो कि यहाँ से तकरीबन कई किलोमीटर की दूरी पे और हमारे क्षेत्र में भी नहीं आता है। अगर देखा जाए तो इसको अपोलो में भी लेके जाया जा सकता था, जितना इसका ब्लड गया वो कम जाता और कहीं ना कहीं अपोलो भी ट्रीटमेंट कर सकता था। लेकिन प्रशासन क्या बजाओगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसको लाल बहादुर शास्त्री ले गया, जिसके कारण इसका ब्लड भी काफ़ी गया। उसके बाद इसका कहना है कि अभी तक कोई प्रशासन के लोग किसी भी मारने वाले अपराधी को ना जेल भेजा गया है ना कुछ किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो बुलबुल नाम की लड़की थी, जो इसकी बहन है छोटी, 13 साल की है, वो क्या थी बातें, क्या बुलबुल उसको जानती थी या फिर वो लोग बुलबुल को जानते थे? इसी बात को हम जानेंगे बुलबुल से कि आखिर क्या थी पूरी वारदात और किस वारदात के कारण इसके भाई के साथ ये हादसा हुआ। तो बुलबुल हमारे साथ जुड़ चुकी है और बुलबुल से जानेंगे कि आखिर उस रात को क्या ऐसी वारदात हुई थी जिसके कारण उसका भाई आज इंजर्ड पड़ा हुआ है, जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और बिस्तर पे पड़ा हुआ। बुलबुल, क्या बात थी बाबू, उस रात के बारे में बताओ। हम तो अपना सामान राशन लेने जा रहे थे घर का, तो वो लोग रास्ता रोक के खड़े थे। मैंने बोला भैया साइड दे दो। एक आगे एक हट गया तो दो आगे खड़े हो गए। तो मेरे भाई ने बोला भैया अभी उसको हटाया, आप दोनों आके खड़े हो गए। तो फिर वो मेरे भाई को कोने में ले गए हाथ रख के, मुझे नहीं पता क्या कहा, मेरे से कह रहे घर जाओ घर जाओ। इतने में मैं घर नहीं गई अपने भाई को छोड़ के। मेरे भाई को बाइक से 3-4 बार उन्होंने मारा, मेरे भाई का सर लगा गेट में। तो फिर उन्होंने गुत्थम गुत्था करने लगे, बहुत सारे लड़के चिपट गए इस पे, चक्कू वक्कू निकालने लगे, चक्कू मारने जा रहे थे। मैंने उनका बाल पकड़ के, नशे में थे, मैंने उनको धक्का दिया तो इस चक्कू से बच गया। इस पे गमला मारा इतना भारी। फिर मैं घर को भागी अपने मम्मी पापा को बुला के। बुलबुल, ये सारी वारदात को आप अपनी आंखों से देख रहे थे? हाँ जी। तो वो जाने के लिए बोला, आप आए नहीं थे? मतलब आपको लगा नहीं, मैं इसे छोड़ के अपने भाई को नहीं आई। अच्छा बुलबुल, एक और सवाल, क्या आप उन लोगों को पहले जानते? नहीं, हम कभी नहीं जानते, हमने पहली बार देखा था उसे, उन लोगों को। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो आप इस स्कूल में? मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ती हूँ। के बगल में? कभी स्कूल के बाहर कभी ऐसा कभी नजर? मैंने कभी नहीं देखा। ये काहे के हादसा मानते हो आप इसको? तो क्या आपके भाई के साथ ऐसा हुआ, क्या चाहते हो आप? मैं इंसाफ ही चाहती हूँ कि बिना खामा-खाई गलती के उसके ऊपर हाथ उठाया गया है, कोई गलती नहीं थी। किसी लोगों को जानते? तो मारने चाह रहे कितने थे। लोगों को जानते हो? किसी को नाम पता कुछ ऐसा? कहाँ नाम 4 लोगों का पता है मुझे। क्या क्या नाम है? एक का नाम अनमोल है, चापट है और आर्यन है, और एक का नाम अमन अंसारी है। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं। और भी लड़के थे, मैंने मैन की शक्ल देखी, जिनकी शक्ल देखी उनके मेरे को पता चल गया, उनका नाम भी आ गया। और लड़के थे, अब वो लोग ही बताएंगे कौन कौन था। बहुत सारे लड़के थे, 15-16। 15-16 लड़के थे। कम से कम वारदात हुआ। फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा, ये एफआईआर एक थाने से लॉन्च हुई है। एक बार जूम करके इसको दिखाओ कि क्या क्या धाराएं लगे इसमें लगी हुई है। धाराओं में आपको साफ नजर आएगा कि इन लोगों के बयान में क्या प्रशासन ने कितना सख्ताई दिखाई है, क्या वो धाराएं लगाई है कि जिस धारा के तहत इनके ऊपर जो है वारदात हुआ है, क्या उन्होंने एफआईआर वो लॉन्च किया है। और एक सवाल और खड़ा होता है कि जैसे कि बताया कि इन्होंने कि अभी तक कोई लड़के पकड़े नहीं गए,
क्या वाकई ये लोग ऐसे हैं कि मतलब पैसों के बल पे कुछ ऐसा किया, या फिर प्रशासन, क्योंकि एफआईआर तो उन्होंने लॉन्च कर ही दिया, अब उन्हें पकड़ा है या नहीं पकड़ा है तो जानकारी एसएचओ साहब से जाके पता चलेगा कि कितने लोग इन्होंने पकड़ा है और उनके ऊपर क्या धाराएं लगी है। धारा तो इसमें लगी हुई है, क्या सजा मिली है, क्या ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है या फिर थाने में ख़त्म हो गया। अब एक छोटी सी बात, अब इनके पापा से बात करेंगे जो कि खुद उन्होंने 112 नंबर पर डायल किया था। उसके बाद प्रशासन ने क्या किया, कितनी देर में आए और कहाँ-कहाँ उनको लेके गए और उसके बाद इनको क्या तसल्ली दिया और इनके साथ क्या सहानुभूति दिया, ये भी जानेंगे उनके पापा से। बुलबुल के बाद पिताजी उनके जुड़ चुके हैं, बुलबुल के और वो जो जख्मी बच्चे हैं उनके। जानेंगे आखिर वारदात क्या हुई थी उस रात को। आज भी पूरा परिवार सदमे में बैठा हुआ है, कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि आखिर ये कौन-सा साल था, वो कौन-सा महीना था और आखिर वो कौन-सा दिन था, जिसके कारण आज उनको ये दिन दिखना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू जी, क्या बात हुई थी? क्या बात? बात कुछ नहीं, मैं काम पे से इसको कुंजी लेके आया था, पढ़ता है 12वीं में। इसके पेपर आ रहे थे, मैंने बेटा कुछ एसटीडी कर लो, तो उन्होंने कहा पापा कुंजी नहीं है, मेरे को कुंजी दिला लो। मैं इसको कुंजी दिला के आया 10 बजे। यहाँ आया, बेटी थी घर में, बेटी कह रही पापा मेरे को नूडल्स खानी है, पैसे दे दो, मैं दुकान जाऊँगी। तो इसको पैसे दिए तो इसकी मम्मी बोली अरे गधे तेरे पापा भी थके हुए आए हैं, तू बहन के साथ चला जा दुकान तक। तो ये चला गया। 7 मिनट के बाद एकदम से भगी-भगी आती है, पापा भैया को मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। तब हम लोग पूरा परिवार भागा यहाँ से। तो जब आप वहाँ गए तो क्या देखा आपने वहाँ? हमने देखा लड़कों को गाली दी दूर से, ओए रुक जाओ सालो, रुको, रुको, तो वो भगे। तो हम उनके पीछे दौड़ लगा के खूब भागे, वो फिर भी बहुत आगे निकल गए। हम पैदल थे या बाइक से थे वो सारे? पहले तो जब बता रहा है बेटा तो बाइक से इसे मारा है, तो वो बाइक वाइक छोड़ के भाग गए। अच्छा, वो भाग गए बहुत दूर तक, हम उनका पीछा करते रहे पर वो हाथ नहीं आए। कितने लोग थे? जो भगे 4-5 जने थे जब भगे वो, जो उसको पुलिस मार। आई फिर आपको लेके गई, मतलब पुलिस के पास मैं खुद गया, अच्छा आप खुद गए थे? मैं खुद गया वहाँ थाने तक। नहीं, एफआईआर में लिखा हो 112 नंबर डायल लो। 112 थाने के पास से करी, जब इसको कोई मेडिकल लेके नहीं जा रहा था, कह रहे आप खुद जाओ। वीडियो में जो दिख रहा है कि आप जा रहे रास्ते में कहीं कि इसको चोट लगाए तो आप इसको लेके थाने हाँ, बाहर गए। थाने के बाहर गया था मैं। थाने के यहाँ से कह रहे आप ऑटो में करके जाओ इसको। मैंने ऐसे करूँ, मैं पीसीआर कोड करूंगा, पीसीआर जिप्सी भेजो, कोई पीसीआर नहीं। फिर मैंने, ये बात किसने बोला ऑटो में करके लेके जाओ? पुलिस वाले बोल रहे थे, जो बाहर बैठते वो? मैंने 112 कॉल करी। फिर अच्छा, 112 वाली जिप्सी आई, तब मैं इसको लेके गया। मेरे को मेडिकल नहीं ले गए, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल ले गए। मैंने इस चीज़ का विरोध करा तो कह रहे आपका थाना नहीं लगता वहाँ पे, वहाँ से बदल के यहाँ लाल बहादुर शास्त्री में कर दिया। अच्छा, मेरे बेटे का उस टाइम 10:07 से ब्लड निकलता 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 सुबह 3 बजे तक ब्लड निकला इसका। वहाँ भी हॉस्पिटल में कुछ सुनवाई नहीं थी, कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से वहाँ जानकारी हाथ मिनती छोड़ के इसका ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, ये एफआईआर लॉन्च है आपके पास, एफआईआर की कॉपी भी है, कितने लोग पकड़े उन लोगों ने? अभी तक तो कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मेरे को ये कागज पकड़ा दिया, इसमें क्या लिखा क्या नहीं मुझे कुछ बताया नहीं इस चीज़ के बारे में। मतलब आपको पता ही नहीं कि कागज में क्या क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रही, मुझे कुछ नहीं पता कुछ है। लड़के पकड़े हैं, कुछ आपको आइडिया? कुछ नहीं पता कौन लड़के, उन लड़कों की भी तस्वीर मैंने दी है पुलिस वालों को ढूंढ के। अच्छा, इन्होंने तो कैमरा खुलेंगे, ये खुलेंगे, वो खुलेंगे, जब बताएंगे। इन लड़कों के तहकीकात मैंने करी है, कहाँ से निकाल के इनका खोज करके मैं लाया हूँ। उसके बावजूद भी कोई उसके बावजूद इनको मैंने दिखाई ये लड़के हैं, तब जाके इन्होंने कोई एक्शन। अभी 4 दिन हो गया, आज 22 तारीख की बात थी, 22 से आज 25 हो गई है, अभी तक कोई एक्शन नहीं। कल आए थे, कह रहे थे हम आज रात तक की मोहलत दे दो, आज रात को अरेस्ट कर लेंगे, अभी तक कोई खबर नहीं। अभी आईओ को फोन करा तो कहता मैं कोर्ट में हूँ अभी। आईओ कौन है? क्या नाम था रोहित सोबित? सुनील कुमार। सुनील कुमार है, एक और थे ना, और क्या नाम था? गौतम। गौतम। अच्छा, गौतम आपके क्षेत्र में। हाँ जी। चलिए ठीक है भाई साहब, सुन लिया पूरी कहानी, आपको पता चल गया आपको कि आखिर प्रशासन, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना। हाँ जी 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 बोलिए सर, मेरे को पता चला है उन लड़कों का बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अच्छा, बहुत उन्हें आने से यहाँ से पहले भी बहुत लड़कों को मार के गए हुए हैं वो। क्रिमिनल बैकग्राउंड पता है, हाथ भी और पता ये चला होगा कि किसका हाथ होगा इसके पीछे? इतना नहीं पता चला हमें अभी, ये भी पता चल जाएगा। ये पुलिस को पता है सब कौन क्रिमिनल, किसके लड़के हैं किसके नहीं, सब पुलिस जानती है, सबको पता है। उन्होंने पुलिस में फोटो देखे, ये फलाना ये ढिकड़ा है। मेरे को तो उनका नाम, किसी के चापट पता है, किसी का कुछ पता चला, जैसे जैसे मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। ये पुलिस को तो मैन उनके परिवार के नाम पता है, पूरे क्या नाम है उनके, जो माँ बाप ने लिखे हैं। सही बात है, कानून के हाथों से कौन बच सकता है। और उनको भी मैंने दिए वीडियो, जब इन्होंने पिछाना, इन्होंने यही तो ये पकड़ लेंगे। अब तक कोई, कल मुझसे मोहलत मांग के गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं दी है। फोन करा आईओ को तो वो कहता मैं कोर्ट में शाम को बात करूंगा। आज 5 दिन हो गए, मेरे लड़का मर जाता, कुछ हो जाता था, इसकी कौन मेरे को जवाब देता। और मेरे को लगता है मेरे केस में बहुत डिले हो रहा है। इसमें एक सोनू क्या है, सोनू चौहान, सोनू चौहान नहीं, वो
सोनू अंसारी का भतीजा है, अच्छा। जो आम आदमी का नेता के साथ रहता है। अमन अंसारी, जिसने मारा है मेरे बेटे को, एक गमला मारा, मर्डर पूरा करने की कोशिश उस लड़के की है। चलिए ठीक है, कहानी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब, और हमें बताना कि आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरह का कोई वारदात हो रहा तो हमें बताना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन को जब सब कुछ पता है, फोटो मिल गया है, एड्रेस मिल गया, नाम मिल गया, तो उठाने में क्या तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, जो इस तरह से वीडियो में वारदात नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये मर्डर करने के इरादे में थे। और एफआईआर में जो धाराएं लगी उसमें साफ जाहिर होता है कि ऐसी कोई धारा नहीं लगी है जिसमें ये साफ जाहिर हो सके कि आखिर कौन सी धारा के तहत उनको क्या किया जाए। 5 दिन इनके पिताजी ने बताया हो गया है। कानून की तरफ से अभी तक कोई भी ज़्यादा रिवर्ट नहीं है, बस एक एफआईआर की कॉपी दे दिया इन्होंने। एफआईआर की कॉपी के बाद उन्होंने बस बोला है कि अभी कोर्ट में हूँ, तो कभी कहते राउंड पे हूँ, तो कभी कहते जी हमारी आज ऑफ है क्योंकि नाइट ड्यूटी है। देखते हैं कि आज शाम को जब वो कोर्ट से आते हैं तो क्या इनको बुलाते हैं या फिर इसको इन्हीं तरह से बलगराएंगे। बैकग्राउंड क्या है लड़कों का आपको दिखाऊंगे, लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखना कि किस तरीके से बच्चे के ऊपर हमला हुआ है। उसके बाद भी अभी तक इंसाफ की कोई गुहार की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये भारत की राजधानी दिल्ली में। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नेहरू प्लेस में एक लड़के ने फांसी लगा के अपना जीवन खत्म कर लिया। वजह क्या थी, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं।